हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि योग्य सीरीज में हमने कल सीखा था कि 0 डिग्री का कोण कैसे निकालें। आज सीख लेंगे 180 डिग्री का कोण कैसे निकालते हैं। जितने संदीप सर आएंगे ना, इतने तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा सिखा दूंगा। अभी वो आ रहे हैं थोड़ा सा, तो चलो सीखते हैं। भाई, हमने कल क्या सीखा था कि जो पहला वाला हमारा संख्या है, उसको 60/11 से गुनाई तो करनी थी। आज क्या करेंगे? 9 से कर लेंगे दूसरी अरे वाली रुक जा संख्या। रुक जा रुक जा, कैसे कैसे दोबारा मुझे बताइए, एक बार मुझे बताइए कैसे कह रहा है। बताइए एक बार कैसे। दूसरी वाली संख्या से 60/। ये कह रहा है 8 और 9 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि कल पहली वैल्यू में 60/11 से गुणा करी, आज दूसरी वैल्यू में 60/11 से गुणा कर देंगे, यही कहना चाह रहा है? यही कहना चाह रहा है? इसकी बात में और बता जाइए, सत्यानाश करवा देगा। ऐसे आदमी के चक्कर में मत पड़िए जब तुम्हें कम से कम पता ना हो करे। तो ये है मतलब क्या है, दूसरी वैल्यू कौन ने बताई, कहाँ पढ़ के आया या बात है तो बता दे। कल पहली से करिए, आज दूसरी। ये देखो देखी होएगी, कल पहली से करी तो आज दूसरी से करनी होगी। अपने आप ही अंदाजे लगा ले। ये वास्तविकता, ये पढ़ के लाए कहीं यह बात है। लेकिन एक तो हमें होशियार और एक हमें बहुत होशियार, उसे खुद ही पता है कि 0 डिग्री पर पहली वैल्यू में करी, 180 डिग्री पर दूसरी वैल्यू में कर देंगे। ऐसा ही है ना? ये गलत है, ये गलत है। दूसरी वैल्यू में ना करेगा। सीखना चाहेगा कैसे बेटा? ऐसे नहीं करते। ऐसे आ जाता है बच्चे के मन में कि पहली वैल्यू में 60/11 से कर दो, नहीं तो दूसरी वैल्यू में 60/11 से कर दो 180 डिग्री। ऐसे नहीं करना है। आज भी पहली वैल्यू का ही यूज है। बस 0 डिग्री के लिए क्या हो रहा है, 0 डिग्री के लिए तू गुस्सा तो रहेगा ना ना ना। गुस्सा तो रहेगा तू है। सीख ले ढंग से। हाँ जी। मैंने आप लोगों से बोला कि 0 डिग्री के लिए पहली वैल्यू में डायरेक्ट गुणा करते हैं 60/11 से, और 180 डिग्री में जो पहली वैल्यू है उसमें 6 जोड़कर जो प्राप्त वैल्यू होती है उसमें गुणा करते हैं 60/11 से। है जोड़ के क्यों? क्योंकि 6 बजे ही तो 180 डिग्री बनता है। 180 डिग्री का मतलब क्या है? ये हमेशा 180 डिग्री ही मिलेगी, ये जरूरी ना है। 180 डिग्री की जगह ऐसे भी मिल सकता है कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, और ऐसे भी मिल सकता है दोस्तों कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होंगी। आमने सामने बोले, एक दूसरे के विपरीत बोले, 180 डिग्री बोले, ये एक ही बात है। क्या बात है? एक ही बात। एक ही बात है। जैसे ही बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, पहली वैल्यू कितनी है बेटा? 8। 8। इसमें अपनी ओर से 6 जोड़ दो। कितना? 6। 8 और 6 14। अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि 14 गुणा 60/11 कर दो, लेकिन मैं तुमसे ये कहूंगा 14 गुणा 60/11 मत करो। इतना तो तू भी समझ रहा होगा कि 14 घड़ी में बजे थोड़ा ही है। 14 का मतलब क्या है? दो। है क्या? दो। सही तो बता रहा हो, कॉन्फिडेंस से बताना। ये ऐसे क्या कर रहा है? मतलब छोटी छोटी सी बात बता देखी तुमने। मतलब मैंने कही 14 का मतलब बोला 2, मैंने कह दी ठीक है, तो ये करो यस। मतलब ऐसे खुशी मना रहे हो जैसे बहुत बड़ी युद्ध पे थे विजयी है क्या रहो, और इसने मुझसे कही भैया वहां का राज्य जीत के आया। तेरा यार 14 का 2 सब जाने पुलकित, यार नादान ने कब छोड़ेगा तू। बेटा 14 का मतलब होता है 2। तो आप लोगों को जो 14 करते हैं वो 2 ही तो है। 2 कहां से आई फिर सुन लो। 12 के बाद 13 का मतलब 1, 14 का मतलब 2। तो 14 का मतलब 2, और इस 2 में डायरेक्ट 60/11 की गुणा करते हैं। 60 दूनी 120/11, और 120 में 11 से भाग देंगे तो 10 सही 10/11 मिनट आएंगे। बात आई बेटा समझ में? कितनी? 10 सही 10/11। 11। कहां है ये ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, बस यही राइट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहली वैल्यू में 6 जोड़कर जो भी वैल्यू प्राप्त हो उसमें 60/11 गुणा करनी है। अगर 12 से कम है तो ये क्या कर रहा है? देखो कितने बढ़िया तरीके से आप भाई। आंख झपक रहा है। तू याद देख रहा है आ जा। यो कह रहा हूं कितनी बढ़िया तरीका से आंख झपक रहा है। तू ही लगा के लाया होगा क्लास में, तुम तो मैं भी जानू। ध्यान से सुन मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये नादानी नहीं होनी चाहिए, इन पे फोकस मत करे। यानी जन कितने इनको भविष्य बिगाड़ दियो आंख झपक झपक। आ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं।
तो मैंने कहा पहली वैल्यू में 6 जोड़कर 60/11 की गुणा करनी। अब जैसे ये पहली वैल्यू कितनी है 10 बोल कितनी है 10 10 में कितना जोड़ दूं है 10 में कितना 10 और 6 16 16 का मतलब 4 हाँ सही तो है 16 का मतलब 12 से 4 ज्यादा तो 16 बज रहे हैं इसका मतलब 4 बज रहे हैं गुणा कितनी 60/11 60 चौक 240/11 मतलब 240 में 11 से क्या देना है बेटा 11 दूनी 22 बच कितने गए 2 उतारी 0 और 11 एकम 11 कितने बच गए यहाँ 9 कहाँ 21 सही 9/11 ढूंढ 21 सही 9/11 ढूंढ कहाँ है 10 बजकर 21 सही 9/11 यही आंसर है। क्या ये बात समझ में आई बोलो क्या समझ में आई बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखो 3 और 4 के बीच 180 डिग्री पूछ रहा है तो भैया यहां पहली वैल्यू कितनी है प्लस कितना 6 3 और 6 इस बार ये 12 से ऊपर है ही ना तो डायरेक्ट 9 में 60/11 गुणा कर देंगे। भाई पिछले सवाल में 12 से ऊपर वैल्यू थी जैसे ये 10 और 6 16 आई तो 16 का मतलब 4 निकाला था। उससे पिछले सवाल में क्या था उससे पिछले सवाल में दिखाओ एक बार जो सबसे पहला सवाल था उस सवाल में क्या था 8 और 6 जोड़े 8 में तो 8 और 6 14 तो 14 का मतलब 2 आया लेकिन इस बार वैल्यू 12 से ऊपर नहीं है। दिखाओ सवाल को 3 में 6 जोड़ोगे तो 9 आएगा डायरेक्ट कोई दिक्कत और जैसे ही 9 गुणा 60/11 करोगे 60 निम्मा 540 भाग दे दो कितने से 11 चौक 44 बोला क्यों ना आए बचे 10 उतारी 0 11 निम्मा कितने बच गए 49 सही 1/11 कहाँ है ऑप्शन में पहले पे ही और क्या चाहिए ऑप्शन मिल जाए पहले पे ही मिल जाए खुश। जैसे मैंने कल बताई कि 0 डिग्री का कोण जब मैंने कल बताया था तो 1 घंटे में एक बार बनता था और 12 घंटे में कितनी बार 12 घंटे में तो वैसे 11 बार ऐसा ही है यहां भी जैसे 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है पर 12 घंटे में 11 बार बनता है सेम ऐसे ही 180 डिग्री भी 1 घंटे में एक बार और 12 घंटे में 11 बार और पूरे एक दिन में अर्थात 24 घंटे में कितनी बार 22 बार। देखा मैं बताता हूं क्यों मेरे प्यारे दोस्त पढ़ो इसे ध्यान से 180 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है कितनी बार एक बार लेकिन 12 घंटे में 11 बार अर्थात 24 घंटे में 22। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि एक दिन में कितनी बार तो एक दिन कितने घंटे का होता है 24 का मतलब एक दिन की वैल्यू 22। अब तुम कहोगे यहां भी वैल्यू कहां कम हुई है लेकिन ये तो समझ में आ रही होगी जब कल 180 डिग्री जब कल 0 डिग्री की वैल्यू कम हो गई तो आज 180 की भी कम हो जाएगी। 180 डिग्री की वैल्यू कहां कम होती है सुनो यह कोण कभी भी 5 और 6 के बीच तथा 6 और 7 के बीच नहीं बनता। बात आ रही समझ में। अब सुनो 5 और 6 के बीच क्यों नहीं बनता जब तुम 5 और 6 के बीच 180 डिग्री बनाओगे ना तो क्या ट्रिक बताई पहली वैल्यू कितनी है प्लस कितना 6 5 और 6 11 11 गुणा 60/11 करोगे तो 11 से 11 खत्म। क्या मैं इसे 5:60 बोलूंगा 5:60 कोई समय हुए करे 5:60 का मतलब क्या है 5:60 का मतलब है कि 6 बज गए तो ये 5 और 6 के बीच में कहां बना ये तो करेक्ट 6 बजे बना इसलिए ये वैल्यू काउंटेबल और ना ही बनता है 6 और 7 के बीच में। क्यों जब तुम 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण बनाओगे तो कैसे बोलोगे 6 और 6 और 12 गुणा 60/11 12 छिंग 72 तो ये 720/11 आएगा 720 में 11 से भाग दोगे तो ये आएंगे 65 सही 5/11। मैंने कल भी बताई कि 65 मिनट तो होती ही नहीं है इसलिए ये वैल्यू भी काउंटेबल नहीं है। दोस्त ये बात समझ में आई
मैं उम्मीद करता हूं कि कल 0 डिग्री जितना अच्छा तुम्हें समझ में आया होगा, 180 डिग्री उतना ही आज भी आपको समझ में आया होगा। अब कभी ना आप 0 डिग्री गलत करेंगे ना 180 डिग्री। फिर से दोहरा रहा हूं, 0 डिग्री के लिए पहली वैल्यू में डायरेक्ट 60/11 की गुणा कर देते हैं, और 180 डिग्री में पहली वैल्यू में 6 जोड़ेंगे, फिर जितना प्राप्त हो रहा है उसमें 60/11 की गुणा करेंगे। और प्राप्त में भी एक बात ध्यान रखनी है, अगर वैल्यू 12 से नीचे प्राप्त हो रही है, जैसे 1 और 2 के बीच पूछा तो 1 और 6 7, 2 और 3 के बीच में पूछा तो 2 और 6 8, 3 और 4 के बीच में पूछा तो 3 और 6 9, ऐसे करके 4 और 5 के बीच में पूछा तो 4 और 6 10। लेकिन अगर वैल्यू 12 को कूद रही है तो उनका अर्थ सोच के लिखना है। जैसे मान के चलो आपसे कह रहा है कि भाई 8 और 9 के बीच में, तो 8 और 6 14, 14 गुणा 60/11 नहीं होना, 14 का मतलब तो आपसे कह रहा है कि जैसे कि 9 और 10 के बीच में, तो 9 और 6 15, 15 का मतलब 3, 15 गुणा 60/11 नहीं 3। समय जो रखना है वो 12 से कम ही वाला रखना। बात आ गई समझ में? एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कमेंट में, मेरे प्यारे दोस्त मुझे बताना इस होमवर्क का आंसर। मुझे बताओ कि अगर 2 और 3 के बीच में मैं आपसे पूछूं कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आपका आंसर क्या हो सकता है? एक ये क्वेश्चन, और दूसरा मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ कि मुझे बता दो चलो आप लोग, कि अगर मैं पूछूं कि 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में कब 180 डिग्री बनेगा, इन दोनों सवालों का आंसर कमेंट में जरूर बताना क्या आंसर हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।